अध्यक्ष महोदय, आज सदन में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय जिन्होंने ये अभिभाषण सदन को सुनाया, ये अभिभाषण अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि इससे पूर्व में जितने भी अभिभाषण पढ़े गए हैं उन सब में सबसे छोटा और सबसे अधिक दूरदर्शिता के साथ दिखाया गया अध्यक्ष महोदय। और ये अभिभाषण नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण राज्यपाल जी के द्वारा जो पढ़ा जाता है, पूर्व में भी पढ़े गए और इस बार भी पढ़ा गया, सदन को बताया गया। अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण नहीं, ये सरकार का एक श्वेत पत्र होता है और इससे बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सरकार झारखंड के लिए क्या करना चाहती है और इस राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहती है। हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा देश जानता है कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और यहां पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर तबके के लोग वास करते हैं। कहने को तो अध्यक्ष महोदय, देश आजाद होने के बाद देश के सबसे बड़े, बल्कि दुनिया के गिने चुने उद्योगों में से, बड़े उद्योगों में से कई उद्योग इसी राज्य में लगा। चाहे हम बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, चाहे चिस्सी की बात करें, चाहे देश का पहला खाद उत्पादन करने वाला सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें, चाहे और उस समय की बात है अध्यक्ष महोदय जब देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था और वो टाटा बिरला भी इसी राज्य में सबसे पहले इन लोगों ने अपने कार्यकलाप, अपने उद्योगों को लगाना प्रारंभ किया था अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद ये समझ से परे है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य के ऊपर कौन सा ऐसा अभिशाप लगा कि यहां के लोग भूमिहीन होने लगे, बड़े पैमाने पर विस्थापित होने लगे, बेरोजगार होने लगे, अलग अलग राज्यों में पलायन की स्थिति बनी रही। ये बहुत गंभीर विषय रहा है और मुझे लगता है कि इसी पीड़ा को लेकर हमारे अग्रणी नेताओं ने, आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी, वीर शहीद निर्मल महतो जी, विनोद बिहारी महतो जी, अनगिनत ऐसे हमारे नेता रहे हैं, हम लोग के मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने एक अलग राज्य की परिकल्पना रखी। और ये भी हम सब जानते हैं, जब अलग राज्य की परिकल्पना रखी गई तो यही सामंती विचार के जो देश में लोग हैं, ये लोग हमारे उन अग्रणी नेताओं पर कटाक्ष करते थे, हंसी उड़ाते थे। क्या ये आदिवासी लोग, माझी लोग अलग राज्य ले पाएगा? ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है उन महापुरुषों के ऊपर जिन्होंने अपना लक्ष्य को साधे रखा और एक लंबी लड़ाई लड़ी
अंतोगत्वा 2000 ईस्वी में जो लोगों को असंभव लगता था वो संभव करके दिखाया, अलग राज करके दिया। माननीय हमारे विपक्ष के लोग बराबर इस बात को कहते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज को अलग किया। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई जरूर, लेकिन यह भी सत्य है अध्यक्ष महोदय कि गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, इन सब लोगों को कोई हक, अधिकार उसके घर पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय, उसके दरवाजे पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय। उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, और छोटा मोटा संघर्ष नहीं अध्यक्ष महोदय, ये तो अलग राज का बात था। और इस राज की लड़ाई दिन, महीने नहीं, साल नहीं, बरसों बरस गुजर गए अध्यक्ष महोदय। कई लोग शहीद हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई नौजवान अनाथ हो गए, और इस पीड़ा को हम लोगों से अधिक कोई नहीं समझ सकता अध्यक्ष महोदय। 2000 ईस्वी के बाद 2019 तक इस राज को क्या मिला अध्यक्ष महोदय? शायद 2019 में अगर हम लोग की सत्ता नहीं आती अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इस राज को कोई बचा सकता था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।